हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 1। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भोजन के घटक, उनके प्रकार, उनके स्रोत और उनके कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों, भोजन के घटक हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन घटकों को समझना और इनका सही मात्रा में सेवन करना हमारे समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। भोजन के मुख्य घटक इस प्रकार हैं। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स वह पोषक तत्व है जो ऊर्जा प्रदान करने के प्रमुख स्रोत होते हैं। ये मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट, ये तेजी से पचते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। साधारण शर्करा जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सरल कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं, जैसे कि चॉकलेट, शीतल पेय और शहद, ये सरल कार्बोहाइड्रेट हैं। नंबर 2 पे आते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट। जटिल कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे पचते हैं और लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये स्टार्च और फाइबर में पाए जाते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, आलू और दाल। अब दोस्तों जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का कार्य ऊर्जा प्रदान करना। शरीर के सभी कार्यों के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जिसे कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त किया जाता है। फिर कार्बोहाइड्रेट का कार्य ऊर्जा का संग्रहण करना होता है। शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकाइन के रूप में एकत्रित और मांसपेशियों में संग्रहित करता है। फिर कार्बोहाइड्रेट पाचन में भी सहायता करता है। फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है और कब्ज को रोकता है। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र ग्लाइकोलाइसिस, यह प्रक्रिया जिसके माध्यम से शरीर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, जो कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, भोजन के घटक में दूसरे नंबर पर आती हैं प्रोटीन। प्रोटीन शरीर के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं जो अमीनो एसिड से बने होते हैं। ये ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। दोस्तों, प्रोटीन प्राय 2 प्रकार के होते हैं। पहला पूरक प्रोटीन, जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं और शरीर द्वारा आसानी से उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मांस, मछली, अंडा और दूध पूरक प्रोटीन होते हैं। दूसरा अपूर्ण प्रोटीन, इनमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं। इन्हें अन्य प्रोटीन स्रोतों के साथ मिलाकर सेवन किया जाता है, जैसे दालें, अनाज, नट्स, ये अपूर्ण प्रोटीन हैं। अब दोस्तों देखते हैं प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं। प्रोटीन नए ऊतकों के निर्माण और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है। प्रोटीन शरीर की जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले एंजाइम्स और हार्मोन्स का निर्माण करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। तो दोस्तों, प्रोटीन का सूत्र है पोषण उपयोग। अमीनो एसिड का उपयोग शरीर की कोशिकाओं, अंगों और हार्मोन्स के निर्माण में किया जाता है। तो दोस्तों, भोजन के घटक में तीसरे नंबर पर आता है वसा, फैट्स। वसा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है और यह शरीर के अंगों की सुरक्षा में भी मदद करता है। वसा का मुख्य घटक ट्राइग्लिसराइड्स होता है, जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनकर बना होता है। वसा के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त वसा, आमतौर पर ठोस होते हैं और स्वास्थ्य के लिए कम लाभकारी होते हैं। ये वसा हृदय रोगों का जोखिम बढ़ा सकते हैं। उदाहरण घी, मक्खन और रेड मीट अधिक सेवन करने पर हृदय रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 2 पे आते असंतृप्त वसा।
असंतृप्त वसा आमतौर पर तरल होते हैं और ये हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं, जैसे जैतून का तेल, मछली का तेल और नट्स। वसा के कार्य। वसा का कार्य ऊर्जा का स्रोत प्रदान करना। वसा प्रति ग्राम 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, जो अन्य पोषक तत्वों की तुलना में अधिक होता है। विटामिन का अवशोषण करना। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के का अवशोषण करता है। वसा शरीर को गर्म रखता है, शरीर के अंगों की सुरक्षा और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। वसा का सूत्र है दोस्तों लिपोलिसिस। यह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शरीर वसा को तोड़कर ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों भोजन के घटक में चौथे नंबर पर आते हैं हमारे विटामिन्स। विटामिन्स सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो शरीर की सामान्य क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। ये शरीर की वृद्धि, विकास और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों विटामिन्स के प्रकार। विटामिन्स 5 प्रकार के होते हैं। विटामिन्स ए। विटामिन्स ए दृष्टि, त्वचा और प्रतिरक्षा प्रणाली के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक हैं। विटामिन्स ए हमें गाजर, हरे पत्तेदार सब्जियां आदि से प्राप्त होती हैं। विटामिन्स बी ऊर्जा उत्पादन, तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य और लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक होती हैं। अनाज, मांस और दूध से विटामिन बी प्राप्त होता है। विटामिन सी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और शरीर में आयरन के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन सी संतरा, अमरूद आदि फलों से प्राप्त होती है। विटामिन डी हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक और कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। उदाहरण के लिए दूध और धूप विटामिन डी प्राप्त करता है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, कोशिकाओं की सुरक्षा करता है। उदाहरण नट्स, बीज आदि। वसा का सूत्र विटामिन अवशोषण। शरीर में विटामिन का अवशोषण खाद्य पदार्थों से किया जाता है और ये विटामिन शरीर के विभिन्न कार्यों में योगदान करती हैं। अब आगे देखते हैं कि भोजन के घटक में 5वें नंबर पे आता है हमारा खनिज, मिनरल्स। खनिज वे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो शरीर की संरचनात्मक और जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। दोस्तों खनिज के प्रकार हम जान लेते हैं। खनिज प्रायः 3 प्रकार के। नंबर 1 पर आता है कैल्शियम। हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है, रक्त के थक्का बनाने और मांसपेशियों के संकुचन में मदद करता है। कैल्शियम हमें दूध, पनीर, हरी पत्तीदार सब्जियों से प्राप्त होता है। नंबर 2 पर आता है आयरन। आयरन लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आयरन हमें पालक, मांस और राजमा से प्राप्त होता है। नंबर 3 पे आता है जिंक। प्रतिरक्षा प्रणाली को समर्थन करता है और कोशिका वृद्धि में योगदान करता है। जिंक हमें नट्स, बीन्स और मांस से भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों खनिज के सूत्र। खनिज हमें अवशोषण से प्राप्त होता है। खनिजों का अवशोषण शरीर द्वारा भोजन से किया जाता है और ये खनिज शरीर की कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन घटकों को संतुलित सेवन से हमारे शरीर के सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं और स्वास्थ्य बेहतर होता है। एक विविध और संतुलित आहार से सभी पोषक तत्वों की जरूरत पूरी की जा सकती है, जो कि एक स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि भोजन के घटक क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, ये हमें किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं।
तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों।